चलिए तो देखिए, एजुकेशनल थॉट ऑफ जे कृष्णमूर्ति। तो सबसे पहले जे कृष्णमूर्ति जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को मदानपल्ली गांव के तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम था जिड्डू कृष्णमूर्ति। पूरा नाम क्या था? जिड्डू कृष्णमूर्ति। इनके पिता श्री जिड्डू नारायणी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रैंड कलेक्टर थे। इनकी माता श्रीमती जिड्डू संजीव अम्मा साधारण गृहिणी थी। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। परिवार में जे कृष्णमूर्ति ने प्रारंभ से ही धार्मिक संस्कार पढ़ने स्वाभाविक थे। जब ये केवल 10 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहावसान हो गया था। उन्होंने अपने पीछे 4 पुत्र छोड़े। मतलब जो कृष्णमूर्ति थे की जो जिम्मेदारी थी उसका पूरा भार पिता के ऊपर आता है। इन परिस्थितियों में जो कृष्णमूर्ति थे वो बहुत जो है भावुक बन गए। देहांत के 4 वर्ष बाद इनके पिता सरकारी नौकरी से भी रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद मद्रास चेन्नई में जो है एक सहायक सचिव बना दिए गए और वहां पर इन्होंने जो है पूरे परिवार के साथ अडयार में जो है शिफ्ट हो जाते हैं। उस समय जे कृष्णमूर्ति जो है 14 वर्ष के मात्र थे। अडयार में जे कृष्णमूर्ति थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट के संपर्क में आते हैं। जब ये एनी बेसेंट के संपर्क में आते हैं तब जो है वैसे जैसे ही उनके संपर्क में आए तो एनी बेसेंट जी ने जो है इनकी प्रतिभा को पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी और उन्होंने घोषणा की कि यह बच्चा आगे चलकर मानव जाति को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति के संदर्भ में कहा कि यह बच्चा आगे बड़ा होकर मानव जाति को जो है कल्याण के मार्ग का एक रास्ता जो है दिखाए और उन्होंने इसकी शिक्षा दीक्षा की स्वयं जो है व्यवस्था करने की बात एनी बेसेंट जी ने की। एनी बेसेंट ने इन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा और अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए वहां पर अवसर प्राप्त हुआ। इन्हें कीट्स, शैली और शेक्सपियर का साहित्य बहुत पसंद आया। 1922 में जे कृष्णमूर्ति को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। 1922 में जे कृष्णमूर्ति को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इन्हें उस करुणा की अनुभूति हुई जिससे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते। क्या था? ये मानव कल्याण के लिए आतुर हो उठे और मनुष्यों के दुखों से मुक्त होने का मार्ग को जो है दिखाई देने लगा। इन्होंने भारत, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का दौरा किया। बौद्धिक वर्ग के मध्य व्याख्यान भी प्रस्तुत किए और उनमें आलोचनात्मक रुचि भी पैदा की। इन्होंने सबसे अधिक बल लव पर दिया, यानी प्यार पर, और इन्होंने लव को अपने शब्दों में परिभाषित किया। यदि आपके हृदय में प्यार है तो फिर किसी ईश्वर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पीछे भागने की जरूरत, प्यार ही ईश्वर है। आत्मज्ञान और सर वॉइस नहीं आ रही है।
आवाज कट रही है सर। कनेक्टिविटी चली, अभी आ जाएगी, कनेक्टिविटी चली गई। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अगर आपके हृदय के अंदर प्यार है तो फिर आपको किसी ईश्वर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको अपना जो है आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। किस पर बल देते हैं, आत्म अवलोकन की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य को इस सद्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति के शब्दों में देखिए, शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही उसे गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने तत्कालीन शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने पर भी जोर देते हैं। देखते देखते इनकी ख्याति जो है संसार में फैल जाती है। देश विदेशों में इनके अनुयायियों का एक समूह खड़ा हो गया, और एक ऐसा समूह जो किसी धर्म के बंधन में नहीं था और न किसी वाद के बंधन में था, बस मानव कल्याण में विश्वास करता था। जो इनके पीछे एक फौज तैयार होती चली जा रही थी, उसमें क्या था, वो किसी विशेष धर्म के लोग नहीं थे और ना ही किसी विशेष विचारधारा से संबंधित थे। सिर्फ उनका क्या था, एक ही मकसद था, वो क्या था, मानव कल्याण। जे कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों को पुस्तकों में भी लेखबद्ध किया है। इनके अनुयायियों ने इनके व्याख्यानों के संग्रह भी प्रकाशित किए हैं। इनके जो व्याख्यान हैं वो वीडियो कैसेट में भी उपलब्ध हैं और इनके मूल ग्रंथ एवं व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में हैं, जिनमें से कुछ का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। भारत की तो कई भाषाओं में हुआ है, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, तेलुगु में, तमिल में और मलयालम में, और यहाँ तक कि उर्दू में भी हुआ है। ठीक है, हिंदी अनुवादित मुख्य जो इनकी रचनाएं हैं वो ज्ञात से मुक्ति, दूसरी है ध्यान, नेक्स्ट है आपकी हिंसा से परे, नेक्स्ट संस्कृति का प्रश्न, शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, शिक्षा संवाद, स्कूलों के नाम पत्र, सीखने की कला, आंतरिक प्रस्फुटन, आमूल क्रांति की आवश्यकता, जो कुछ नहीं वह सुखी है, जो कुछ नहीं है वही सुखी है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम मुक्ति, जीवन की पुस्तक, परंपरा जिसने अपनी आत्मा को खो दी, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन आदि पुस्तकें इन्होंने जो है लिखी। जे कृष्णमूर्ति ने केवल सद्विचार ही व्यक्त नहीं किए अपितु सद्कार्य भी इन्होंने किए। इनके द्वारा स्थापित जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन अभी जनहित के कार्यों में संलग्न है और इस फाउंडेशन ने देश विदेश में कई शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित की हैं। और 17 फरवरी 1986 के दिन इस महापुरुष की जो ये लीला है या आत्मा है वो जो है छोड़कर इनको चली जाती है, यानी इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 17 फरवरी 1986 को। ठीक, तो इस तरह से इनका जो जीवन परिचय था। अब देख लेते हैं जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि जो शिक्षा है, ठीक है, उसमें जो है जो तथ्यों के रटने पर और परीक्षा उत्तीर्ण करने और उपाधियां प्राप्त करने को ये शिक्षा नहीं मानते थे। ये कहते थे आपने तथ्यों को रट लिया, परीक्षा आपने पास कर ली और उपाधियां आपको मिल गई, तो ये शिक्षा नहीं है। बल्कि इनके दृष्टि से शिक्षा क्या है, जे कृष्णमूर्ति की दृष्टि से शिक्षा का ये एक पक्ष है
आपने क्या किया, आपने तथ्यों को रट करके परीक्षा पास कर ली और उपाधियां आपको मिल गई। तो ये कहते थे ये शिक्षा का एक पक्ष है जो उसे केवल रोजी रोटी कमाने के योग्य बनाएगा। वास्तविक शिक्षा वह है, ये कृष्णमूर्ति कहते थे कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को जो है आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करे। ठीक है। और ये कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। एजुकेशन के बारे में क्या कहते थे कि अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है, अपने अंतःकरण को जान लेना ही शिक्षा है। इसीलिए हमेशा कहते थे कि आप हर समय अपना जो है आत्म अवलोकन करते रहिए। कहीं भी चलिए, ठीक है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी हैं आप, तो हर समय आप अपना जो है आत्म अवलोकन करते रहें। तो इनका शिक्षा के संदर्भ में था कि आप अपने अंतःकरण को जान ले, वही जो है एक वास्तविक शिक्षा है। तो ये शिक्षा के संदर्भ में था। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य। अब इस तरह की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुछ उद्देश्यों की बात की है, उन उद्देश्यों को डिस्कस कर लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यों पर विचार अपने प्रकट किए और इन्होंने सर्वप्रथम तत्कालीन शिक्षा के दोष भी उजागर किए और कहा कि आज की जो शिक्षा है वो प्रतियोगिता से उन्मुख है या प्रतियोगितावादी है। ठीक है, वह मनुष्य में महत्वाकांक्षा, लालसा और कुंठाओं को जन्म दे रही है और यह मनुष्य को निराशा की ओर भी ले जा रही है और मनुष्य को जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं बता, यह उसका समग्र रूप से विकास नहीं कर पा रही है। जो समग्र रूप से विकास है या होल डेवलपमेंट की बात है वो उनके अकॉर्डिंग जो है फुलफिल नहीं हो पा रही। यह उसे चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं कर रही है। यह क्या है, एकांगी है। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा कि आपने जो है तथ्यों को रट लिया और परीक्षा पास कर ली और आपको डिग्री मिल गई, तो ये क्या है, ये शिक्षा का एक पक्ष है, ठीक है, एक पहलू है। ठीक है, बाकी ये कहते थे कि जो वास्तविक शिक्षा है वो आत्मज्ञान, यानी आप अपने अंतःकरण को जान लें, वही जो है वास्तविक शिक्षा है। चलिए आगे देखिए। तो ये कहते थे कि ये जो है आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए भी नहीं तैयार कर रही है, यानी ये क्या है, एकांगी है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्यों पर प्रकाश डाला और भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्हें भिन्न भिन्न रूप एवं भाषा में अभिव्यक्त किया। कहीं संपूर्ण मानव, टोटल ह्यूमन बीइंग, अर्थात ऐसे चेतना युक्त मानव जो बाह्य एवं आंतरिक दोनों दृष्टि से पूर्ण हो, के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मानव तैयार करने हैं जो चेतना युक्त हों, ठीक है, चेतना युक्त मानव हो जो बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टियों से क्या हो, पूर्ण हो। कहीं एकीकृत मानव, इंटीग्रेटेड मैन की बात करते हैं, ऐसे मानव जो जीवन को समग्र रूप से जीने में सक्षम हो। एकीकृत मानव, ऐसे मानव जो जीवन को समग्र रूप से जीने में सक्षम हो के विकास की बात करते हैं। कहीं आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज की बात कहते हैं, कहीं घृणा और हिंसा आदि वृत्तियों के अंत पर बल देते हैं, कहीं प्रेम के विकास पर भी बल देते हैं, कहीं वैज्ञानिक बुद्धि, साइंटिफिक माइंड के विकास पर भी बल देते हैं, कहीं आध्यात्मिकता की बात करते हैं। तो इस तरह से ये जो है दोनों में ही समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं। स्थान में अनेक गुणों के विकास पर बल देते हैं। ठीक, तो जो इनका मूल उद्देश्य है शिक्षा का, संपूर्ण मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बीइंग। संपूर्ण मानव से इनका जो तात्पर्य था, एक ऐसे मानव से जो चेतना युक्त हो, जो जाति, संस्कृत, धर्म व क्षेत्र आदि किसी भी आधार पर पूर्वाग्रहों एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त हो, जो घृणा एवं हिंसा आदि दुर्भावनाओं से मुक्त हो और जो प्रेम भावना से
युक्त हो या प्रेम भावना से लवरेज हो, है ना, जो जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य समझ सके, जो वैज्ञानिक बुद्धि एवं आध्यात्मिकता में सही समन्वय कर सके, जो अपने लिए नए मूल्यों एवं नई संस्कृति का निर्माण कर सके एवं मानव मात्र के जीवन को सुखी बना सके। तो ये इनका जो है संपूर्ण मानव के संदर्भ में विचार। अब नेक्स्ट देखिए, जे के सुमूर्ति कुछ और उद्देश्यों की बात करते हैं, जिसमें से पहला है संवेदनशीलता का विकास। जे के सुमूर्ति ने एक स्थान पर इस बात पर बहुत बल दिया कि शिक्षा बच्चों को विभिन्न अनुशासनों का ज्ञान कराने के साथ साथ उन्हें संवेदनशील बनाए। जो एजुकेशन है, एजुकेशन के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो डिसिप्लिन है उनका अध्ययन कराने के साथ साथ आपको क्या करे, एक संवेदनशील मनुष्य बनाए, है ना। संवेदनशीलता को इन्होंने बहुत व्यापक रूप में लिया है। इनकी दृष्टि से बच्चों में प्राकृतिक एवं मानव मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही सच्ची संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि ऐसी संवेदनशीलता जिसमें घृणा, दोष, क्रोध और हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। ये संवेदनशीलता की बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसी संवेदनशीलता जिसमें ना ही घृणा हो किसी के प्रति और ना ही आपस में द्वेष हो और ना ही क्रोध और ना ही हिंसा का कोई स्थान हो। यानी जो बच्चे हैं वो भय और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो, उनके अंदर जो है किसी भी प्रकार का भय ना हो, और संसार में युद्ध नहीं होंगे और ना ही हिंसा होगी। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर जो है संवेदनशीलता की विकास की बात करते हैं। नेक्स्ट जो उद्देश्य है इनका, सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को भी जे कृष्णमूर्ति ने बहुत व्यापक रूप में लिया है। सृजनात्मकता से इनका जो तात्पर्य है शरीर, मन और आत्मा, शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है। इनकी दृष्टि से बच्चों पर दूसरों के विचार थोपे नहीं जाने चाहिए और ना ही उन्हें स्वयं निर्णय करने और कार्य करने के जो है स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके लिए भय मुक्त वातावरण की आवश्यकता समझते थे कि इस तरह का जो वातावरण है वो तैयार किया जाए जिसमें बच्चे अपने आप को भयमुक्त महसूस कर सके और साथ ही साथ वो अपने जो विचार हैं उनको जो है स्वतंत्र तरीके से जो है रख सके, ठीक, और साथ ही साथ निर्णय जो है वो ले सके। नेक्स्ट उद्देश्य है इनका वैज्ञानिक बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक माइंड। जे कृष्णमूर्ति विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विरोधी नहीं थे और ये तो विज्ञान एवं तकनीकी का मानव विरोध प्रयोग करने के विरोधी थे। ये चाहते थे कि इनका प्रयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए हो। ये चाहते थे कि जो तकनीकी है उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। वैज्ञानिक बुद्धि से इनका तात्पर्य था कि तथ्यों के वास्तविक स्वरूप को जानने से था। जो ये साइंटिफिक माइंड की बात करते थे उसमें क्या था कि जो तथ्य हैं उनको आप जो है वास्तविक तरीके से जाने, यानी उनका जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो सत्य हैं, उसको आप पहचाने, ठीक, उसका जो तरीका हो वो साइंटिफिक तरीके से आप चीज़ों को जो है करें। क्योंकि साइंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं है ना। तो ये भी जो है वैज्ञानिक बुद्धि के पीछे इनका जो साइंटिफिक माइंड की बात करते हैं वो सिर्फ यही है कि जो तथ्य हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से जो है समझा और जाना जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इनका आध्यात्मिकता का विकास। आध्यात्मिकता के विकास से इनका तात्पर्य था किसी धर्म विशेष को मानने से नहीं था। ये किसी धर्म विशेष को मानने से इनका तात्पर्य नहीं था, बल्कि ये इस बात पर आश्चर्य करते थे कि जिस धर्म का निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है उस धर्म का गुलाम बनकर रह गया और धर्म विशेष की गुलामी में उसका स्वयं का अस्तित्व आज खतरे में पड़ गया। तो आध्यात्मिकता के विकास से जो इनका तात्पर्य था कि आध्यात्मिकता चेतना के विकास से है, यानी आत्मज्ञान के विकास से है।
पर आत्मज्ञान जितना सरल दिखाई देता है उतना सरल है नहीं। इसके लिए अपने ही विचारों एवं कार्यों का हर समय निरीक्षण करना होता है। आत्मज्ञान में क्या करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आत्मावलोकन। हर समय आपको क्या करना है, अपना आत्मावलोकन करते रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आत्म ज्ञान जितना आपको सहज और सरल दिखाई देता है वो उतना है नहीं। इसके लिए आपको अपने ही विचारों और अपने ही कार्यों को हर समय निरीक्षण करना होता है और उनका लेखा जोखा आपको स्वयं रखना होता है, जो एक कठिन और दुरूह कार्य है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक बुद्धि एवं आध्यात्मिकता में समन्वय की बात करते हैं। ठीक, जे कृष्णमूर्ति ने इस बात पर भी बल दिया कि मनुष्य की जो वैज्ञानिक बुद्धि है और उसकी आध्यात्मिक चेतना, दोनों का लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए। मतलब जो आपकी आध्यात्मिकता है या साइंटिफिक माइंड, वैज्ञानिक बुद्धि का जो प्रयोग आप करें, ठीक है, साइंटिफिक माइंड का जो आप प्रयोग करें, ठीक है, उन दोनों का जो है क्या लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ मानव मात्र का कल्याण करने से होना चाहिए। विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिकता दोनों में कोऑर्डिनेशन करने की बात करते हैं कि जो भी साइंटिफिक माइंड है या आध्यात्मिकता है, दोनों का ही प्रयोग आप क्या करेंगे, मतलब मानव कल्याण के लिए करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविका के लिए कोई ना कोई व्यवसाय अवश्य चयन करना चाहिए और ये इस व्यवसाय को जो है किसी न किसी जो है व्यवसाय आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, नेटवर्क चेंज कर लिया है, बार बार चला जा रहा था। चलिए, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? नई संस्कृति का निर्माण। हाँ, जे कृष्णमूर्ति जी जो शिक्षा के उद्देश्य
बताए हैं, उसी में से हम लोग डिस्कस कर रहे थे नई संस्कृति का निर्माण, क्रिएशन ऑफ न्यू कल्चर। तो जे कृष्णमूर्ति ने स्पष्ट किया कि विभिन्न संस्कृतियां हमें संकीर्णता के दायरे में रखती हैं। जो विभिन्न संस्कृतियां हैं वो क्या करती हैं, हमें विभिन्न संस्कृतियां हमारी क्या करती हैं, हमें संकीर्णता के दायरे में रखती हैं। और आज एक ऐसी संस्कृति और मूल्यों की आवश्यकता है, ध्यान से समझिएगा, आज हमें ऐसी संस्कृति और मूल्यों की आवश्यकता है जो पूर्व ग्रहों एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त हो और मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्रसर हो या उन्मुख हो। ठीक है, इनकी दृष्टि से शिक्षा का एक उद्देश्य मनुष्य में ऐसी शक्ति एवं अंतः चेतना का विकास करना होना चाहिए जो मनुष्य में ऐसी चेतना विकसित करे कि वे पूर्वाग्रहों के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक खड़े हो सके और नई संस्कृति एवं नए मूल्यों का निर्माण कर सके, जिससे एकीकृत मानव, इंटीग्रेटेड मैन का निर्माण हो सके। एक ऐसे मानव का जो जीवन को समग्र रूप से इस प्रकार जिए कि संसार भर के मनुष्य सुख शांति से रह सके। तो आप एकीकृत मानव की जो अवधारणा है उसको समझ गए? बताइए। जी सर। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार एकीकृत मानव, जो इंटीग्रेटेड मैन की बात करते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि सर हमें हाँ। जो जितनी भी पुराने जमाने से चली आ रही धारणाएं उनको खत्म करें और एक ऐसी नई धारणा बनाए जिससे पूरे समाज और मानव जाति का कल्याण हो। गुड। जो भी ये धर्म और संस्कृतियां हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, आपस में जो है ईर्ष्या द्वेष है ना, एक दूसरे के प्रति रखते हैं, इन सब चीजों को जो है खत्म करना चाहिए। ठीक है, और ऐसी संस्कृति और ऐसे मूल्यों को स्थापित किया जाए जिससे कि जो है मानव में जो है किसी भी तरह का मतभेद ना हो। ठीक है, और जो भी कार्य करें हम मानव कल्याण के लिए करें। ठीक, तो सर्वोपरि स्थान जो है मानव कल्याण का होना चाहिए, सारी चीजों को भूलकर। ठीक, तो जो भी पूर्वाग्रह हैं, पूर्व अवधारणाएं हैं, उनसे हमें क्या है, मुक्त होना चाहिए, तभी हम मानव कल्याण के लिए सोच सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट जे कृष्णमूर्ति जी ने दिया है इंटीग्रेटेड मानव की। ठीक है, इंटीग्रेटेड मानव आप समझ गए ना, कि ऐसा मानव आपको बनना है जिससे कि जो है सबके लिए जो है सोचना है आपको। ठीक है, और सभी जो जीवन है उसको समग्र रूप से जीना है और संसार के सभी मनुष्य जो है क्या करें, अपने आप को सुख शांति महसूस करें, एकदम भाईचारे की भावना जो है वो स्थापित होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखिए शिक्षा की पाठचर्या, उद्देश्य के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं शिक्षा की पाठचर्या। तो अब इसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारा समय हो गया है। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्लास को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आपका कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना है, कोई संशय है तो बता दीजिए, बताइए, नहीं तो मीटिंग को समाप्त करें। बताइए शिवा की। दीपक, बताइए। हेलो। हाँ जलज बताइए, बताओ बेटा। एक जगह कहा गया है कि मतलब निर्णय थोपने नहीं चाहिए बच्चों पर, हाँ, और दूसरी जगह ये भी कहा है कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णय लेने भी नहीं चाहिए। ये कहाँ कहा है कि स्वयं के निर्णय नहीं लेने चाहिए बेटा? अब उन्हें इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो स्वयं का निर्णय लें, ये भी था उसी में। अच्छा, ये भी था कि स्वयं के निर्णय नहीं लेने चाहिए? यस सर। नहीं, मैंने तो आपको ये पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये पढ़ाया है कि इस तरह का जो एक वातावरण है वो तैयार हो जिसमें विद्यार्थी अपनी बात कह सके और स्वयं जो है निर्णय ले सके, है ना, इन्हें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो, ये पढ़ाया है हमने ये तो नहीं पढ़ाया कि विद्यार्थी निर्णय नहीं ले सकता। जलद।
जी सर। कहाँ से पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया? तब पढ़ा नहीं था, यही सुन रहे थे सर। तो सुनने में डाउट हो गया। ये जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि विद्यार्थी को भय मुक्त होना चाहिए, जी सर। उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। भय मुक्त वातावरण तैयार करिए, और ऐसा वातावरण हो जिसमें छात्र अपने विचार रख सके और स्वयं निर्णय ले सके, ठीक है। उसे स्वतंत्र विचार रखने के अवसर दिए जाएं, ठीक। ठीक सर। तो थैंक यू। ऐसा नहीं है, ये नए तरीके से सोचते हैं और नए थिंकर हैं एकदम। आपको यूनिक विचार लगेंगे, आप पढ़िए तो जे कृष्णमूर्ति को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी सर। चलिए, तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अगली क्लास है आपकी, हम समय से आपको छोड़ दें। जाइए आप लोग, जाइए, जितना जल्दी हो सके जाइए, अगली क्लास ज्वाइन करिए। जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, जाइए जाइए, जल्दी पहुंचिए अगली क्लास में। अगली क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।